हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून बाग वंस अगेन। सो आज के इस ब्लॉग में मैं जा रही हूँ नोएडा से लोटस टेम्पल। नोएडा जो है वो ब्लू लाइन में पड़ता है और लोटस टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले मुझे बोटैनिकल गार्डन पहुँचना होगा। तो नोएडा से जो ट्रेन द्वारका की तरफ जाती है आप उस ट्रेन में बैठ जाइए और बोटैनिकल गार्डन जो कि 5वां या 6ठा स्टॉप है आप वहाँ पर ड्रॉप ले लीजिए। 10 से 15 मिनट में आप बोटैनिकल गार्डन पहुँच जाएंगे बहुत ही आसानी से। बोटैनिकल गार्डन के बाद आपको मजेंटा लाइन में इंटरचेंज करना होगा। तो ये अभी मैं बोटैनिकल गार्डन पहुंच चुकी हूँ। देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन है बोटैनिकल गार्डन। अब यहाँ से मैं ब्लू लाइन से मजेंटा लाइन में इंटरचेंज करूँगी, जिसके लिए मुझे किसी नीचे वाली प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपोजिट साइड वाले प्लेटफॉर्म पर जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जाना है। तो ये आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा था कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, और नीचे जो है आप मजेंटा कलर की फुटप्रिंट्स भी देख सकते हैं। इसको फॉलो करते हुए आप सामने वाली प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। सामने मेट्रो भी लगी हुई है मजेंटा कलर की। तो ये जो मेट्रो है इसका नाम है जनकपुरी वेस्ट। तो इस जनकपुरी वेस्ट वाली मेट्रो में आपको बैठ जाना है और आपको फिर ड्रॉप लेना है कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पे, जो कि 8वां स्टेशन होगा। बोटैनिकल गार्डन से पहुँचने में आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। ये है कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन और अब मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से गेट नंबर से एग्जिट करना है, लोटस टेम्पल या फिर कालकाजी मंदिर पहुँचने के लिए। आप दोनों जगह घूम सकते हैं यहाँ आने के बाद। तो ऊपर आने के बाद ये सबसे पहला एक्सलेटर है जो आपको क्रॉस करके इससे ऊपर वाली फ्लोर पे जाना है। और लोटस टेम्पल एग्जिट करने के लिए आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना होगा। और गेट नंबर 1 जो है वो काफ़ी ऊपर है और काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो ये सबसे पहला वाला एक्सलेटर मैं क्रॉस करूँगी। देखिए इस वाले से मैं आई थी अभी, और अभी दूसरा वाला भी मुझे क्रॉस करना है, ये सामने वाला। तो ये सामने वाले जो सीढ़ियाँ हैं या फिर एक्सलेटर है आप इसको भी क्रॉस करके और ऊपर जाएँ और वहाँ पे आपको क्रॉस करने के बाद राइट साइड में ही बोर्ड दिख जाएगा लोटस टेम्पल एग्जिट का। तो ऊपर आने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा गेट नंबर 1 लोटस टेम्पल एंड एग्जिट गेट नंबर 2 कालकाजी मंदिर। और इस वाले फ्लोर पे आपको बहुत बड़ा फूड कोर्ट मिलेगा। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं फ्लोर पे मजेंटा फुटप्रिंट्स और वायलेट फुटप्रिंट्स दोनों बने हुए हैं। तो इस टाइम पे अभी आपको वायलेट वाले फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं टुवर्ड्स वायलेट लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो वायलेट लाइन वाली फुटप्रिंट्स को यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड अभी आपको चलते हुए वॉक करते हुए जाना है और फिर आपको गेट नंबर 1 का एग्जिट मिल जाएगा। तो मैं भी वही फॉलो करते हुए आई हूँ और यहाँ पे मैं गेट नंबर 1 के एग्जिट के पास पहुँच चुकी हूँ। सो गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कालकाजी मंदिर पहुँचने के लिए गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 आप दोनों से एग्जिट कर सकते हैं। किसी भी गेट से आप एग्जिट करेंगे तो कालकाजी मंदिर आप पहुंच सकते हैं। और कालकाजी मंदिर से सिर्फ 200 से 300 मीटर ही दूर है लोटस टेम्पल। तो ये सामने आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 आ चुका है एग्जिट, और अभी मैं यहाँ से एग्जिट कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं मेट्रो के नीचे पहुँच के आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ से लोटस टेम्पल कैसे पहुँचना है। मेट्रो से बाहर आ चुकी हूँ मैं और आप सामने देख सकते हैं यही है कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन। बाहर से ये ऐसा दिखता है। और अगर मैं ट्रैवल टाइम की बात करूँ तो सिर्फ मेट्रो का जो ट्रैवल था वो 1 घंटे का था, पूरा नोएडा से लेकर के यहाँ कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन तक का। और अभी मैं बाहर की तरफ एग्जिट कर रही हूँ। तो सामने ही आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगे और आगे ग्रीन कलर का गेट है। तो अभी मैं यहीं से एग्जिट करूँगी और बाहर निकलते ही आपको येलो कलर का बोर्ड भी दिख जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बाहर निकलना है। गेट से निकलने के बाद इस रेड वाले एरो की डायरेक्शन को आप फॉलो करते हुए मेन रोड तक पहुंच जाइए। फिर वहां पे आपको बहुत सारे ऑटोज़ के ऑप्शन दिख जाएंगे जो आपको शेयरिंग बेसिस पे 10 रुपये में लोटस टेम्पल पहुंचा देंगे। वैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इस मेट्रो स्टेशन से लोटस टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 500 से 600 मीटर का ही है, जिसको आप वॉक करके भी 15 से 20 मिनट में ही पहुँच सकते हैं। बट अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो ऑटोज़ के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मेन रोड आने के बाद आपको राइट साइड टर्न लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑटो और शॉप्स वगैरह हैं और 100 मीटर के बाद ही आपको कालकाजी मंदिर भी दिख जाएगा। तो ये कालकाजी मंदिर में वैसे हमेशा ही भीड़ होती है। अगर आप चाहें तो पहले दर्शन कर सकते हैं या रिटर्निंग में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना है तो लोटस टेम्पल के लिए आपको यहाँ से भी सीधे ही जाना होगा। मेट्रो स्टेशन से या इस मंदिर से बोले तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आपको, कहीं भी कोई टर्न्स नहीं है और स्ट्रेट जाते जाते ही आप लोटस टेम्पल के गेट पे पहुँच जाएंगे।
तो 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद गाइस मैं अब पहुंच चुकी हूँ लोटस टेम्पल पे। आप देख सकते हैं ये वाला गेट जो है, इससे आप पहचान सकते हैं कि आप लोटस टेम्पल के पास आ चुके हैं। वो गेट वैसे हालांकि हमेशा ही क्लोज रहता है, वहाँ से ना तो कोई एंट्री होती है ना कोई एग्जिट होती है। इससे पहले मैं वीकेंड पे लोटस टेम्पल विज़िट किया था मैंने, उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश था, बट आज वीकडे है तो आज जो है वो कंपेयर टू वीकेंड थोड़ा कम क्राउड होता है। और आगे सामने आप क्यू देख सकते हैं, ये जो क्यू है लोग इसमें ढंग से लाइन में लगे भी हैं और रूल फॉलो करते हुए एंटर भी कर रहे हैं। बट अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो लोग जो है वो बहुत भगदड़ मचा देते हैं, बहुत ज़्यादा रूल को वायलेट करते हैं, रूल फॉलो नहीं करते हैं और लाइन में भी नहीं लगते हैं। वैसे दोनों दिन ही आपको जितनी ज़्यादा क्यू होगी उतना ही लंबा टाइम लगेगा। मुझे वैसे 10 से 15 मिनट ही लगे थे और अभी हम एंटर कर रहे हैं। सामने आप प्रवेश और एंट्री का गेट देख सकते हैं। तो लोटस टेम्पल में जो है वो एंट्री फ्री है सबके लिए, यहाँ पे कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, फ्री में एंट्री हो जाती है सबकी। फॉरेनर्स के लिए मुझे पता नहीं है, मैं चेक करके कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि उनके लिए फ्री है या नहीं। और अगर टाइमिंग्स की बात करें तो ट्यूसडे टू संडे ये ओपन रहता है, बट मंडे को ये क्लोज रहता है। समर में सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और ठंडियों में सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30 या 5 बजे तक ही ओपन रहता है। मैं जिस टाइम पे गई थी उस समय 4:30 बजे शाम को ही क्लोज़ कर दिया गया था। तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो आप एक तो मंडे को बिल्कुल भी प्लान नहीं करें, क्योंकि मंडे को वो ऑब्वियसली क्लोज़ होता है। दूसरा, अब इसकी टाइमिंग्स को जो है वो गूगल मैप पे चेक करके आ सकते हैं। गूगल मैप आपको अच्छे से हेल्प कर देगा कि कौन से टाइम में ये ओपन होता है और कितने बजे ये क्लोज़ हो जाता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान करते हैं तो आपके पास जितना कम सामान होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि गेट पे जो है आपकी बैग्स की चेकिंग होती है। अगर आपके पास बड़ा लगेज या बड़ा बैग है तो उसे आपको खोल के दिखाना होगा, तभी आप अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लेट भी हो सकता है। तो यहाँ आने से पहले आप जितना कम सामान आपके हाथ में रहेगा उतना बेटर होगा। और यहाँ पे कैमरा प्लस फ़ोन सब कुछ अलाउड है, तो आप अंदर जो है अपना वीडियोग्राफी वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। लोटस टेम्पल वैसे तो अंदर से बिल्कुल चर्च के जैसा है, अंदर बिल्कुल बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे प्रेयर्स होते हैं। बट असल में अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो इसको कहा जाता है बहाईस टेम्पल। यहाँ पे हर धर्म के लोग जो है वो जा सकते हैं और एक ये हाउस और प्लेस ऑफ वर्शिप है फॉर बहाईस फेथ। तो अगर आप सर्च करेंगे विकिपीडिया पे तो आपको यही मिलेगा कि दिस इज़ अ प्लेस फॉर वर्शिप ऑफ बहाईस फेथ। बट यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेयर्स का अलग अलग टाइमिंग है। अभी मैं 3 बजे के आसपास आई हूँ तो 3 बजे भी एक प्रेयर का टाइम है और मैंने पहली बार अंदर प्रेयर भी अटेंड किया था। बाकी जब आप गेट से एंटर करते हैं तो लोटस टेम्पल तक पहुँचने के लिए आपको 3 से 350 मीटर तक वॉक करना होता है और हर तरफ यहाँ पे आपको ओपन गार्डन्स नज़र आएंगे। ये भीड़ यहाँ पे इसीलिए लगी हुई है क्योंकि इसके आगे हम चप्पल जूते पहनकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ सेंटर में बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं और फिर उसमें अपने जूते चप्पल डालकर उस बैग को अपने साथ अंदर लेकर के जा सकते हैं और रिटर्निंग में फिर आप वैसे ही नीचे रख देंगे और अपने चप्पल जूते पहन के वापस आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं। इन बैग्स में अपने चप्पल जूते आप डाल लीजिए और फिर उस बैग को आप अपने साथ अंदर लेकर जा सकते हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक बैग उठा लिया है और मैं अपनी चप्पल को अब इसके अंदर रख के अपने साथ अंदर लेकर जाऊंगी। और चलिए अब दिखाते हैं कि लोटस टेम्पल अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ से अब नंगे पाँव ही जाना है।
अगर मैं लोटस टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में बताऊँ गाइस, तो इसमें 27 मार्बल पेटल्स बनाए गए हैं और जिसके सराउंडिंग में 9 वाटर फिल्ड पूल्स हैं, जो कि रात को आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देता है लाइट्स में, और वो एक लोटस के आर्किटेक्चर को कंप्लीट डिफाइन करता है। इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं लोटस टेम्पल पे पहुंच चुकी हूँ और मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9 वाटर फिल्ड पूल्स है, या आप उसको पॉन्ड्स बोले या पूल्स बोले, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और ये लोटस टेम्पल के चारों तरफ बनाए गए हैं टोटल 9, जिसको आप अगर ड्रोन की फुटेज से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है वहाँ से। यहाँ से तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ। बाकी अब हम जा रहे हैं अंदर लोटस टेम्पल के अंदर, तो चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ तक कैमरा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अंदर में आप कैमरा फ़ोन वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको लाइन लगाया गया है और यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाएगी कि अंदर कैसे जाना है, क्या क्या करना है। तो अंदर मैंने प्रेयर भी अटेंड करा था। अंदर कुछ अलाउड नहीं था, तो मैं प्रेयर अटेंड करने के बाद बाहर आ गई थी। और ये मैंने बाहर से आपको अंदर का थोड़ा सा दिखाया है, शीशे के अंदर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे आप शांति से बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं पूरा, और अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी आपको लेनी है वो सब आप कर सकते हैं निकलने के बाद। अगर यहाँ पे प्रेयर का टाइम होता है तो उस टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही बंद होता है। अगर आप यहाँ पे लोटस टेम्पल के अंदर है या फिर गेट पे है और अगर उस समय प्रेयर का टाइम है तो आप अंदर लॉक हो चुके होते हैं, उस समय आप एंट्री या एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। प्रेयर ख़त्म होने के बाद ही आपकी एंट्री या एग्ज़िट होगी। तो इस बीच अगर आपको कुछ अर्जेंसी है तो वहाँ पे आप किसी से पूछ के एग्ज़िट कर सकते हैं, अगर आप लोटस टेम्पल के अंदर है प्रेयर के टाइम पे। तो उसके अलावा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वीक डे पे भी मुझे इतना क्राउड देखने को मिलेगा। काफ़ी क्राउड था आज के दिन भी, बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए थे। तो वीकेंड हो या फिर वीकडे हो, यहाँ पे क्राउड हमेशा ही रहता है। आप देख सकते हैं अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। रात को कभी भी ये अंदर अलाउड नहीं होता है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं लोटस टेम्पल को रात को देखूं कि लाइट्स में ये कैसा दिखता है, बट ये जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लोटस टेम्पल दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। दिल्ली टूरिज्म के जो भी पैकेजेस होते हैं इसमें लोटस टेम्पल ज़रूर ही इंक्लूडेड होता है। यहाँ आना काफ़ी आसान भी है। यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है, इसीलिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है टिकट खरीदने के लिए। दूसरा, यहाँ पे एंट्री करने के बाद कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत क्यू में वेट करना पड़े या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े। आपके पास लगेज कम है, सामान कम हो, वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी ऑप्शन हो जाता है एंटर करने के लिए।
तो यहाँ पे बैग आपको वापस रख देना है और आप अपने शूज़ पहन के वापस जा सकते हैं। वैसे आप जैसे ही एग्जिट करेंगे लोटस टेम्पल से भी, वहाँ पे भी आप बैग रख के आप वहाँ पे इंस्टेंट अपनी चप्पल पहन के आ सकते हैं। तो गाइज़ ये पूरा लोटस टेम्पल मैंने आपको दिखा दिया है कि कैंपस कैसा अंदर कैसा है। तो कैंपस जो है यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल ओपन गार्डन से सराउंडेड है, जो कि बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। वैसे यहाँ पे अंदर किसी भी पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है गार्डन्स में, आप इसे बाहर से ही देख सकते हैं। और आपके लिए जो यहाँ पे 3.5 मीटर्स का जो पाथवे बनाया गया है, आप सिर्फ उसके अंडर ही चल सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अंदर आपको वॉशरूम मिल जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। इसके अलावा खाने पीने की फैसिलिटी अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी मैं जिस तरफ जा रही हूँ इस तरफ अगर आप सीधे जाएंगे तो सबसे पहले आपको वॉशरूम आएगा, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी आएगा और फिर उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का वॉशरूम। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो यहाँ अंदर कैंपस में वॉशरूम ही फैसिलिटी दी गई है, यहाँ वो जा सकता है। उसके अलावा आपको अंदर ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। सो गाइज़ ये था मेरा लोटस टेम्पल का एक छोटा सा टूर और अब मैं बाहर एग्जिट कर रही हूँ गेट से। बट ये वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, मैं अब आपको वापस से बताऊँगी कि आप जैसे आए थे अब आपको कौन सी मेट्रो लेनी है वापस नोएडा पहुँचने के लिए। तो चलिए पहले मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ से बताती हूँ कि अब वहाँ से आपको कैसे जाना है। तो ये रहा सामने एग्जिट गेट। तो अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। आई नो कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे हम आए थे हमें वैसे ही तो जाना है, बट मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था आते वक्त भी और जाते वक्त भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें 2 लाइन्स के बीच इंटरचेंज होता है, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको जाना है टुवर्ड्स मजेंटा लाइन की तरफ। पहले जब हम आए थे, जब हमने एग्जिट लिया था उस समय हम आ रहे थे टुवर्ड्स वॉयलेट लाइन की तरफ, बट अभी हमें जाना है टुवर्ड्स मजेंटा लाइन की तरफ, यानी कि मजेंटा फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए। और इस बार जो हमें मेट्रो लेनी है उस मेट्रो का नाम होगा टुवर्ड्स बोटैनिकल गार्डन। मजेंटा कलर की जो फुटप्रिंट्स है आप उसको फॉलो करते हुए पहुंच जाइए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं टुवर्ड्स मजेंटा लाइन, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक पहुँचने के लिए। तो गाइज हम जैसे आए थे पिछली बार, हमें सेम उसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक पहुंचना है, बस इस बार हमारी ट्रेन का नाम चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होगा। तो गाइज ये ठीक उसी जगह पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा फूड कोर्ट मिल जाता है, खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पे आराम से खाकर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये रहा हमारा एक्सलेटर। 2 एक्सलेटर हमने आने के टाइम में भी क्रॉस किया था, अब ऊपर आए थे हम उससे, और अब हम सेम उसी 2 एक्सलेटर से नीचे जाएंगे बेसमेंट वाली फ्लोर पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास आपको ये मैप भी लगा होगा। तो पहले हम जनकपुरी वेस्ट वाली ट्रेन से आए थे और अब हमें वापस जाना है बोटैनिकल गार्डन वाली ट्रेन से, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 का आपको मैप मिल जाएगा और सामने ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी है। तो गाइज चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, वहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी टुवर्ड्स बोटैनिकल गार्डन। ये बोर्ड लगा है सामने। इस वाली ट्रेन में आपको बैठकर बोटैनिकल गार्डन में उतर जाना है और वहाँ से फिर आपको ब्लू लाइन नोएडा वाली ले लेनी है, या फिर आप द्वारका साइड में रहते हैं तो आपको द्वारका साइड वाली ट्रेन लेकर वापस अपने घर चले जाना है। इस ब्लॉग में मैंने हर चीज़ काफ़ी डिटेल तरीके से समझाई है कि आपको कैसे वापस आना है, कैसे जाना है और लोटस टेम्पल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग जो है काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप प्लान करते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।